छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता सामने आई है। राज्य के जगदलपुर में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हथियार भंडार बरामद किया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजधानी रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत जगदलपुर में कुल 108 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। सरकार का कहना है कि लगातार चल रहे सुरक्षा अभियानों और पुनर्वास योजनाओं के कारण अब बड़ी संख्या में नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के विभिन्न स्तरों के सदस्य शामिल हैं। इनमें 6 डिविजनल कमेटी सदस्य, 3 क्षेत्रीय कमेटी सदस्य, 18 प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य, 23 क्षेत्रीय कमेटी सदस्य और 56 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर सरकार की ओर से कुल 3 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अलग अलग जिलों से जुड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें बीजापुर से 37, नारायणपुर से 4, बस्तर से 16, कांकेर से 3, सुकमा से 18 और दांतेवाड़ा से 30 नक्सली शामिल हैं। इन जिलों को लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आत्मसमर्पण के साथ ही सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। कुल 101 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 6 AK-47 राइफल, 11 इंसास राइफल, 5 कार्बाइन, 20 हल्की मशीन गन, 25.303 राइफल, 12 बोर राइफल और 13.315 बोर राइफल सहित कई अन्य हथियार शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का मिलना नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त करना है। इसके लिए एक और जहां सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और समाज में पुनर्स्थापना जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि अगर नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया जाए तो वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौट सकते हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सके। इससे स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं और वे नक्सली संगठनों से दूर रहकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण यह दिखाता है कि राज्य की नीतियां असरदार साबित हो रही हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगर इसी तरह से आत्मसमर्पण और विकास की प्रक्रिया जारी रही तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक मुक्त किया जा सकेगा। फिलहाल सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों और सरकार की पुनर्वास नीति के कारण नक्सली संगठनों पर दबाव बढ़ता भी जा रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले रहे हैं। विभाग मुख्यालय में बस्तर में 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं। इन पुनर्वास करने वालों में DVCM लेवल के 6 नक्सली हैं। इसमें इनके जो कंपनी प्लाटून कमेटी मेंबर्स होते हैं वो भी DVCM लेवल के होते हैं, वो 3 और हैं। PPCM है, वो भी DVCM लेवल के होते हैं, मतलब 8 लाख के इनामी होते हैं। उनकी संख्या 18 है। एरिया कमेटी मेंबर हैं 23 और पार्टी मेंबर है 56। इस तरीके से 108 कुल नक्सली, जिन पर कुल इनाम जो की राशि जो है वो 3 करोड़ 95 लाख है, ये सब आज पुनर्वास कर रहे हैं। और इस पुनर्वास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं और 101 वेपन वापस आ रहे हैं। 101 वेपन वापस आ रहे हैं। ये 101 वेपन जो है इसमें AK-47 6 है, AK-47 TAR जो है वो 1 है, इंसास राइफल 11 है, कार्बाइन का 1 है, SLR राइफल 5 है और इस तरीके से 101 हथियार, इसमें LMG ये भी है।